अगर आपका मेष लगन है और आपका राहु 10th हाउस में बैठा हो मेष लगन की कुंडली में, अगर राहु की आपको महादशा आ रही हो तो ये महादशा क्या क्या परिणाम लेकर आपके लिए आएगी। राहु का 10th हाउस में बैठना, क्योंकि राहु जब 10th में बैठेगा तो शनि के घर में बैठेगा। ऐसा राहु आपको सब कुछ देगा, कैरियर में आगे बढ़ने की एक अच्छी चाहत, एक अच्छा पद, मान सम्मान और बहुत कुछ। इसके अलावा ऐसा राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीजें देने के लिए प्रेरित करेगा हमेशा। ऐसा राहु एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति आपको बना सकता है कैरियर के मामले में। ये राहु आपको हर संभव कोशिश करेगा कैरियर में आगे लेकर जाने की, और जितनी भी बाधाएं आपके कैरियर में आएंगी उन सबको दूर करते हुए आप काफी तेजी से आगे बढ़ोगे। लेकिन राहु कभी भी इजीली नहीं देगा। यहाँ अगर बैठा है तो आपके सामने सबसे पहले चुनौतियां लेकर आएगा, संभावनाएं काफी ज्यादा लेकर आएगा। अब आपको उन संभावनाओं पे काम करना जरूरी है। तो राहु जिस भी भाव में बैठता है उसके प्रति वो ऑब्सेशन देता है, और क्योंकि ये कालपुरुष के हिसाब से भी 10th ही हाउस है और यहाँ शनि का घर भी है। अगर आपका शनि थोड़ी सी भी अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो यहाँ राहु बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। ऐसा राहु एक बहुत ही अच्छा बिजनेस माइंड आपको दे सकता है। सोच में बहुत ज्यादा गहनता, बहुत ज्यादा बुद्धिमता, बहुत ज्यादा चीजों को जल्दी सीखने की क्षमता और एनालिसिस करने की अच्छी क्षमता और निर्णय लेने की अच्छी क्षमता, ये सब राहु देता है। साथ ही ऐसा राहु चुनौतियों पर पार पाने के लिए हमेशा आपको आगे लेकर आएगा, प्रेरित करेगा, आपका साहस बढ़ाएगा, आप में ईगो बढ़ाएगा, आप में बल बढ़ाएगा, आंतरिक बल बढ़ाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा देगा। और एक ऐसा राहु है जो एक ऑब्सेशन देगा अपने कैरियर के लिए। तो हमेशा ऐसा राहु आपको आपके अधिकारों से अवगत कराता है, आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा को हमेशा आगे लेकर जाता है। इस प्रकार का राहु आपको विदेशों में भी काफी अच्छा फेमस करेगा। साथ ही ऐसा राहु आपको विदेशों से कनेक्ट करेगा, कोई एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति आप हो सकते हो। साथ ही अगर बिजनेस लाइन में देखें तो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन जिनका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला हो, जिनका बहुत ज्यादा एक अच्छा विस्तृत बिजनेस हो जिनका। साथ ही ऐसा जातक हमेशा अपनी खुद की सरकार से भी मान सम्मान प्राप्त करेगा, लेकिन अगर खुद के देश में उनको मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है तो निश्चित ही इनका विदेश से लिंक बनेगा, और कहीं ना कहीं आप हमेशा अपने कैरियर में अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचाई तक देखेंगे। अब ये राहु सत्ता और अधिकार का भूखा होता है हमेशा। तो आप ऐसी स्थिति में होंगे जहां पर आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप एकदम सुप्रीम पोजीशन पे होंगे। ऐसा राहु आपको वो सब दे सकता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये राहु हमेशा मेहनत करके ही देगा, आपको बिना मेहनत के नहीं देगा, और आपको इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड कर देगा ये सब प्राप्त करने के लिए। साथ ही 10th हाउस का राहु है तो आप हमेशा अपना हक लेंगे। आप मेहनत करें, आप किसी भी प्रकार से करें, कोई भी काम करें, आप अपना हक छीनेंगे, आप अपना हक लेंगे। जो आप में काबिलियत है, राहु उस काबिलियत को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। जो आपके पास सत्ता, शक्ति, अधिकार हैं, उनमें राहु हमेशा वृद्धि करता रहेगा। तो ऐसा राहु अपने देश या विदेश दोनों में ही आपको बहुत ज्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल बनाता है। ऐसा राहु कैरियर में उस ऊंचाई तक लेकर जा सकता है आप लोगों को जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ राहु का रिजल्ट हम बोल सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये राहु आपके किसी भी अगर ग्रह से प्रभावित हो रहा हो, जैसे कि शुक्र से, शनि से, या फिर और भी कोई ग्रह हो सकता है, उसी प्रकार के रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अगर ऐसा राहु शनि या मंगल से प्रभावित हो रहा हो तो अपनी महादशा में आपको काफी बार ये इलीगल कार्यों की तरफ लेकर जा सकता है, लेकिन आप हमेशा बच जाएंगे, आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। अगर आपके ऊपर कोई कार्यवाही होती भी है तो आप अपनी समझदारी से, चालाकी से हमेशा बचकर निकल जाएंगे। आप अपने आप को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेंगे, आप अपने दुश्मनों का नाश कर देंगे, आपके कैरियर में आने वाली प्रत्येक बाधा को आप एकदम से हटा देंगे। तो ये राहु कुछ हद तक कैरियर को पाने के लिए क्रूरतापन की हद तक भी जा सकता है, या हम बोल सकते हैं एक अपराधी लेवल तक भी जा सकता है ऐसा राहु। तो यहां निश्चित ही ये मान लीजिए अगर राहु 10th में बैठा है तो आपको सफल होना है, एक ना एक दिन आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। अब ये सफलता सीधे तौर पे भी आ सकती है या बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी आ सकती है, पर ऐसा राहु कभी भी आपको संतुष्ट नहीं रखेगा कैरियर के मामले में। तो ऐसे जातक को बार बार फोर्स करता रहेगा कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। कैरियर में हमेशा आपको एक फोर्स मिलती रहेगी, एक ताकत राहु के द्वारा मिलती रहेगी। अब अगर आपकी कुंडली में लग्नेश का संबंध भी राहु से बन जाता है तो और भी ज्यादा इस बात की संभावना है कि आप एक बहुत ही ज्यादा सुप्रीम पोजीशन पे होंगे।
ऐसा राहु आपको करियर में तो अच्छा करता ही करता है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को भी काफी अच्छा करता है राहु। लेकिन अक्सर ऐसा राहु विदेश में बसने के लिए या विदेशी कंपनियों या विदेशी सरकारों के साथ काम करने के लिए ज्यादा अच्छा होगा हमेशा। तो जब भी राहु 10th हाउस में बैठा है, अगर राहु की महादशा आ रही हो तो निश्चित ही आपको विदेश के लिए ट्राई करना चाहिए, विदेश में सेटलमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आपका जुपिटर का संबंध आपके 4th हाउस से बन रहा हो या लगन से संबंध बन रहा हो तो भी आप विदेश में जा सकते हैं, विदेश सेटल हो सकते हैं। साथ ही अगर आपका लग्नेश का संबंध भी बन रहा हो 12वें भाव से या राहु से बन रहा हो तो आप विदेश जा सकते हैं। ऐसा राहु थोड़ा डोमेस्टिक लाइफ में कभी कभी विवाद करवाएगा, क्योंकि जातक को जो ऑब्सेशन है वो उसके करियर का लगा रहता है हमेशा, और ऐसा जातक सफल अवश्य ही होगा। अब राहु की हम अगर दृष्टियों की बात करेंगे तो सबसे पहले जो राहु देखता है 2nd हाउस को देखेगा। 2nd हाउस यानी वाणी स्थान को देखेगा। वाणी स्थान को देखने से राहु आपकी वाणी में बहुत ज्यादा प्रबलता लेकर आएगा, वाणी में बहुत चालाकी, सूझबूझ, समझदारी लेकर आएगा। लेकिन ऐसा राहु आपको एक अच्छी फैमिली लाइफ स्टाइल के लिए ऑब्सेस्ड करेगा, एक अच्छे जीवन के लिए ऑब्सेस्ड करेगा। ऐसा राहु हमेशा आपको फोर्स करेगा कि आप अपनी फैमिली पर भी अच्छा कंट्रोल करके रखें। तो हम बोल सकते हैं एक ऐसा पर्सन जो काफी डोमिनेट करके रखता है अपने करियर को भी और अपनी फैमिली को भी, अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी। हमेशा आपकी ये प्रबल संभावना है कि आपके पास ही सुप्रीम पोजीशन होगी, भले ही तो करियर को ले लो, भले ही आप अपनी फैमिली को ले लो। अब यहाँ पे आपको धन वृद्धि की बहुत ज्यादा संभावना है। कभी कभी अगर ऐसे राहु का संबंध मंगल या फिर और किसी शुक्र जैसे ग्रह से बन जाता है तो व्यक्ति ड्रिंक करने वाला, नशे का काफी आदी हो सकता है, ड्रग्स ले सकता है, बहुत ज्यादा इस बात की संभावना बन जाती है। और स्मोकिंग की तरफ भी ऐसा राहु लेकर जाएगा आपको। इसके अलावा ऐसा राहु बहुत ज्यादा एक सेठ की तरह या बहुत ही एक वीआईपी पर्सन की तरह आपको आपके करियर में दिखाता है हमेशा ही। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि राहु आपको इजीली सब कुछ दे देगा। ये राहु काफी बार आपको मानसिक रूप से दुखी करेगा, परेशान करेगा और बाद में उन सब परेशानियों को खत्म भी करेगा। ऐसा राहु जब 2nd हाउस को देख रहा है तो आपको इनकम बहुत ज्यादा होगी और कभी कभी आप अपनी इनकम का हिसाब नहीं रखते, लेकिन उस इनकम को आप बहुत जल्दी खर्च भी करेंगे। तो ऐसा राहु अपनी महादशा में आपको जो कुछ देगा, जो कुछ आप प्राप्त करेंगे, वो हम बोल सकते हैं लंबे समय तक आपके पास नहीं रहने वाला। आपके पास पैसा तो निश्चित रूप से ही लंबे समय तक नहीं रुकने वाला, ना ही वो रहने वाला। ऐसा जातक अपने पैसे को बहुत ज्यादा लेविशली स्पेंड करेगा और ऐसा जातक अपनी फैमिली के प्रति भी काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा। साथ ही फैमिली में अनुशासन बनाने या फैमिली को अपने अंडर कंट्रोल करने में आप माहिर होंगे। फिर लोगों को आप अपनी वाणी के द्वारा प्रभावित करने में काफी माहिर होंगे। ऐसा जातक अपनी वाणी से अपने करियर को बदल सकता है। फिर राहु 4th हाउस को देखेंगे। 4th हाउस को राहु द्वारा देखे जाने की वजह से जातक निश्चित ही अपने घर से दूर बसेगा, उसको किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी कंट्री में भी उसके चांसेस बन सकते हैं। तो परमानेंटली सेटल होना, आपको पूर्ण रूप से सेटल होना, या जब तक मान लीजिए राहु की दशा चलेगी तब तक आप निश्चित रूप से ही विदेश में सेटल होंगे। अगर मान लीजिए किसी भी वजह से आप विदेश में सेटल नहीं हैं तो भी आप ऐसा काम करेंगे जो आप अपनी कंट्री से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन आप सर्विस दे रहे हैं किसी और कंपनी को, किसी विदेशी कंपनी को, किसी एमएनसीज को। तो ये सब देखने को मिलता है। फिर 4th हाउस को ऐसा राहु देख रहा है तो माता के साथ जातक के संबंध अच्छे नहीं रहते, या जातक माता के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। जातक को प्रॉपर्टी, धन, ये सब विदेश में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राहु आपको विवाद करवाता है। कुछ हद तक पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद और विवाद रह सकते हैं, लेकिन आपके माइंड को काफी ऑब्सेस्ड करेगा ऐसा राहु। माइंड से बहुत ज्यादा आपको परेशान करके रखेगा। हर समय आपको एक ही चाहत लगी रहेगी कि कैरियर में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा अधिकार, सत्ता, शक्ति को प्राप्त किया जाए। ऐसा राहु आपको राजनीतिक कैरियर में भी बहुत ज्यादा प्रबल संभावनाएं बना देगा। अगर सूर्य से संबंध हो तो इस बात के प्रबल चांसेस बन सकते हैं। फिर राहु देखता है यहाँ से 6ठे भाव को। 6ठे भाव को जब भी राहु देख रहा हो, ऐसा जातक बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होता है और हमेशा अपने सामने वालों को या अपने विरोधियों को पराजित करता है, उनसे आगे निकलता है। हमेशा एक प्रतिस्पर्धा की भावना से आप अपने करियर को देखते हैं। ऐसा राहु आपको करियर में तो अच्छा करेगा ही करेगा, आपके वर्क प्लेस पे भी आप काफी डोमिनेट करेंगे। इसके अलावा ऐसा राहु कर्जा लेने, लोन लेने के प्रति भी आपको प्रेरित कर देगा, यानी किसी भी प्रकार के जोखिम के लिए आपको ऐसा राहु बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, प्रेरित करता रहेगा। और आप उन स्थितियों से, परिस्थितियों से कभी भी नहीं घबराने वाले। आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा राहु के द्वारा। तो ऐसा राहु देखिए इजीली तो नहीं देगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको बैठे बैठे मिल जाएगा, बट आपको मेहनती भी बनाएगा और आपसे काम करवाएगा, बट काफी चतुराई से, काफी समझदारी से।
और अब ये दशा आपको आती कब है, राहु की महादशा आपको कब आ रही है, या तो शुरुआती समय में ही आ जाती है तो कुछ खास आप नहीं कर पाते, अगर मिड एज में आती है या लेटर एज में आती है तो जातक को हमेशा ही अच्छा रिजल्ट देगी। अब अगर बृहस्पति या किसी अन्य ग्रह, शुभ ग्रह के साथ राहु का संबंध जुड़ जाता है तो राहु के परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अगर क्रूर ग्रह से भी राहु का संबंध जुड़े तो जातक के जो परिणाम उसको मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक आप नियमों को तोड़ने वाले, कानून के विरुद्ध काम करने वाले या कानून का पालन नहीं करने वाले जरूर हो सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट रहेंगे राहु की 18 वर्ष की महादशा में, जब भी मेष लगन में राहु 10th हाउस में स्थित होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे।